आज से 10 साल पहले, पिछले 10 सालों में, आज से 10 साल पहले, पिछले 10 वर्षों में। मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। एक देश भी हमसे पीछे नहीं। और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे। यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा बैजा बैजा, ओ बैजा, ओ बैजा बैजा। और सर, बैजा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सर, अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सर फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी साम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर, मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन तारण गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि 3-3 फुट मिट्टी चढ़ गई। और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती। और सर 2 मिनट। और सर, मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, इतनी नफरत पंजाब से क्यों है? जिस पंजाब का बलिदान इतना बड़ा रहा कि देश को आजाद करवाने में भी हमारी 80% कुर्बानियां, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गांव में जाइए, आपको कोई भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में हमारे शहीद की मूर्ति ना हो, जिसने सरहद पर राखी करते अपनी जान कुर्बान दी। आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तिरंगे में लिपटी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गांव में, हमारे पंजाब में ना आती हो। और उसका आप जिक्र तक नहीं करते। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि जी देश आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। और वो कोई ऐसे नहीं हुआ, हमें मूल्य उतारना पड़ा, हमें अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमें अपनी धरती बर्बाद कर ली। और पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सर राजस्थान, वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है। और आप उसके लिए हमें दे क्या रहे हैं? हमारी झांकियां तक आपने 15 का 26 जनवरी में से निकाल दी। सो सर, मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये बजट मैं कहूंगा कि सिर्फ धन्यवाद जी, धन्यवाद श्री हनुमान बेनीवाल जी।